हमारे यहाँ न्यूट्रिशन क्लब चल रहा है इंस्टाग्राम फैमिली के लिए। एंड इस न्यूट्रिशन क्लब में हम सुबह और शाम वर्कआउट्स कराते हैं, डिफरेंट वर्कआउट्स कराते हैं, डिफरेंट एरोबिक, जुम्बा, भंगड़ा, योगा, और साथ में हम एजुकेशन देते हैं। एंड हमारा एजुकेशन की वजह से पूरी दुनिया की लाइफ चेंज हो रही है। बिकॉज अगर आप वजन कम कर लेते हैं और आप कुछ भी छोड़ते हैं, राइट, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, जिम, एक्सरसाइज, तो आपको लगता है कि वेट वापस क्यों आता है। बट अगर आप हमारे क्लब में 3 महीने लगा देते हैं तो डेफिनेटली आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप कभी भी अपना वेट वापस नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि वेट वापस बढ़ाना मतलब नॉलेज नहीं होना है और कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लैक ऑफ नॉलेज, जहां से आपका वेट वापस बढ़ता है, राइट। मैं हमेशा बोलता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि हम जब 3 चीजों से हमारा वेट लॉस होता है। नंबर 1 इज आवर फूड, डाइट प्लान कैसा है, खाना पीना कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, ये सारी चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए डाइट प्लान लगेगा, जो हम लोग आपको प्रॉपर पर्सनलाइज डाइट प्लान करके देते हैं। और सेकंड चीज आपको लगेगा लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस को हम न्यूट्रिशन क्लब के जरिए, एजुकेशन के जरिए आपको सिखाते हैं कि आपको किस तरीके का दिनचर्या होना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल यू शुड लिव सो दैट यू कैन रिमेन फिट। जैसे कि 6 घंटे की नींद जरूरी है, स्ट्रेस नहीं होने चाहिए, स्ट्रेसेस के ऊपर काम करना है बेसिकली, एंड पूरा दिन बैठे नहीं रहना है, आउटसाइड फूड कम खा, जंक फूड नहीं लेना है, एक्सरसाइज को जिंदगी का हिस्सा बनाइए, एक्टिव रहिए। तो ये कुछ लाइफस्टाइल इशू, हेल्दी खाइए, ओके। सो ये लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं विद द एजुकेशन। इसी क्लब में हम एजुकेशन देते हैं। और तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, आजकल हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, तो हम आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये मेरा न्यूट्रिशन है, 21 साल से मेरा ब्रेकफास्ट यही है और मोस्ट ऑफ द टाइम डिनर यही है। और 21 साल से मैं अपनी सेहत को ऐसे मेंटेन किया हुआ मैंने, विच इज अमेजिंग। फ्रॉम लास्ट 21 ईयर, हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, ओके। इट हैज गॉट 24 ग्राम प्रोटीन एंड विच इज वेरी गुड प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन, एंड 18 विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, ये सब कुछ इसके अंदर है, विच इज माई लाइफ, यू नो, जिसकी वजह से मैं 21 साल से लिविंग ए बेस्ट लाइफ, डॉक्टर फ्री लाइफ, एनर्जेटिक, कोई हेल्थ इश्यू नहीं, कोई एनर्जी का इश्यू नहीं, एंड आई एम गेनिंग माई एज बट आई एम लुकिंग मोर यंग, यू नो, दैट इज वेरी अमेजिंग। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज हेल्दी ब्रेकफास्ट। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट क्या है लाइफ में ना, किधर से भी इंफॉर्मेशन आ रही हो तो आपका एटीट्यूड पता कैसा होना चाहिए, हंग्री टू लर्न। दैट शुड बी योर एटीट्यूड, हंग्री टू लर्न। कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, अच्छा सही इंफॉर्मेशन, सो दैट आई कैन चेंज माई लाइफ, एंड आई बाय शेयरिंग अदर पीपल आई कैन चेंज पीपल्स लाइफ ऑल्सो, है ना। तो वो अपने को करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट का मतलब है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट को ब्रेक करते हैं, तोड़ के देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो ब्रेकफास्ट को मतलब ब्रेक एंड फास्ट। ब्रेकफास्ट का इसलिए वर्ड दिया गया क्योंकि आप एक लंबे फास्ट, यानी कि पूरी रात कम से कम 8 घंटे, 8-10 घंटे आप कुछ नहीं खाते, बिकॉज आप सोते हैं, और एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेक, एंड यू ब्रेक दैट फास्ट, यू नो। आप खाना खा के उसको फास्ट को तोड़ते हैं, यानी कि एक 12 घंटे के, 8 घंटे के, 10 घंटे के व्रत को आप ब्रेक करते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। नाउ क्वेश्चन इज, आपका स्टमक, पूरा डाइजेशन सिस्टम ठीक, अगर आपका ठीक से काम कर रहा है तो सुबह पेट खाली हो जाता है। योर स्टमक इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, और एम्प्टी स्टमक के अंदर नाउ व्हाट इट नीड, इसको क्या, किस चीज से भरना चाहिए, है ना। खाली पेट है, हेल्दी बॉडी है, सब कुछ ठीक ठाक है, सुबह हम फ्रेश हो गए। नाउ व्हाट आई नीड टू फिल दिस स्टमक, ओके। हमारा स्टमक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारी बॉडी के को जो भी चाहिए, हमारी बॉडी को डेली मोर देन 100 न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वी नीड मोर देन 100 न्यूट्रिएंट्स। हमारी आईज को अलग विटामिन चाहिए, ओके। हमारी स्किन को अलग विटामिन चाहिए, हमारे हेयर्स को अलग चाहिए, नेल्स को अलग चाहिए, बोन्स को अलग न्यूट्रिशन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, हमारे ब्लड को आयरन चाहिए, है ना। हमारी मसल्स मास को प्रोटीन चाहिए, हमारे बॉडी को हेल्दी रहने के लिए गुड फैट्स चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें चाहिए, दीज आर मोर देन 100 न्यूट्रिएंट, और ये 100 न्यूट्रिएंट हमारे खाने में ही होने चाहिए, राइट। तो अब बॉडी को ये हेल्दी न्यूट्रिशन डालेंगे, यानी कंप्लीट और बैलेंस न्यूट्रिशन डालेंगे, तो बॉडी आपकी ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगी।
आपका सुबह का ब्रेकफास्ट पूरे दिन की एनर्जी को डिसाइड करता है। आपका सुबह का ब्रेकफास्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपकी हेल्थ एंड फिटनेस को डिसाइड करता है। इसलिए ब्रेकफास्ट को वैसे भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे माना गया, इसलिए हमें अपना ब्रेकफास्ट बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। नॉर्मली भारत में अगर इंडिया की बात करें तो लोग क्या ब्रेकफास्ट करते हैं, सबको मालूम है? नॉर्थ इंडियन क्या खाते हैं? पराठे खाते हैं, और पराठे के ऊपर मक्खन रखते हैं, है ना, एकदम तवे पे ऐसा सेक सेक के धुआं निकलता है, घर के अंदर पराठे बन रहे हैं जी, है ना, पूरी छोले बनते हैं। मेरा एक दोस्त था मतलब मेरे साथ जब रहता था, आई सीन एवरी सिंगल डे उसके घर का ब्रेकफास्ट पूरी छोले, पूरी छोले, पूरी छोले, पूरी छोले। एंड हमारे घर पे कभी कभी बनते थे तो मैं बोलता था यार क्या इनकी लाइफ है यार, रोज पूरी छोले खाते हैं, बिकॉज हम लोग तो टेस्ट को देखते हैं ना। तो देन साउथ इंडियन हैव ब्रेकफास्ट इडली, डोसा, वड़ा, सांबर, और नॉर्मली हमारे पूरे भारत का ब्रेकफास्ट कंबाइंड है, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट, एनी ऑफ द ब्रेकफास्ट। सो ये सारे ब्रेकफास्ट हम फास्ट को तोड़ने के लिए करते हैं। माय क्वेश्चन इज, हम पेट में सुबह सुबह खाली पेट है, एकदम साफ सुथरा पेट है, उसके अंदर कितना कैलोरीज डाल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली जो ब्रेकफास्ट है ना, परोठा, सैंडविच, इडली, डोसा, वड़ा, ऑमलेट, ये सब में कैलोरीज बहुत ज्यादा होता है, सब तेल और घी में ऐसे बनते हैं, राइट? तो हाईएस्ट कैलोरी ब्रेक मील ऑफ द डे मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकफास्ट होता है। तो हमें इतना कैलोरीज को, इतना घी, तेल और ये सब चीजें देने की जरूरत नहीं है, इससे बॉडी में फैट आएगी। ओके, सो इसलिए हम भारतीय ब्रेकफास्ट को इतना हेल्दी नहीं माना जाता है। आपको मालूम है, टेस्टी माना जाता है, हेल्दी नहीं माना जाता है। सेकेंड चीज, इस ब्रेकफास्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो एवरेज 5 ग्राम प्रोटीन है। आप लोग पराठा ले लो, सैंडविच ले लो, ऑमलेट ले लो, ऑमलेट ले लिया, ऑमलेट में एक एग में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन आप उस प्रोटीन के साथ साथ कितना उसको तेल घी डाल रहे हो, तो उसका तो सत्यानाश ही हो जाता है, कोई प्रोटीन काम नहीं करता है, वहां फैट ज्यादा आ जाती है। सो भारतीय एवरेज ब्रेकफास्ट इज हैविंग 5 ग्राम प्रोटीन, अगर आप एवरेज देखो तो। अब हमारी साइंस क्या बोलती है, बिकॉज हम लोग तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के हिसाब से बात करते हैं, हमारे पास वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, मोर देन 350 ऐसी टॉप मोस्ट ये लेजेंडरीज डॉक्टर, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिनका यूनिवर्सिटी है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे 43 साल से साइंस बैकअप से काम कर रहा है 95 कंट्रीज में। हमारे 8-9 R&D सेंटर्स हैं, जिसमें से एक R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑन न्यूट्रिशन, हमारे बैंगलोर में है। वी आर लकी दैट हम 95 कंट्रीज में हैं, और इनमें 9 या 10 मेरे ख्याल से कुछ R&D है, जिसमें से एक भारत में है। तो हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं, व्हाट इज द बेस्ट फॉर ह्यूमन बॉडी टू ईट न्यूट्रिशंस, राइट? तो 5 ग्राम एवरेज, और हमारे भारतीय ब्रेकफास्ट में सिंपल कार्ब्स बहुत होते हैं। मैंने कल परसों आपको कार्बोहाइड्रेट्स पर टॉपिक करा था ना, मैंने बताया था सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं, आटा, घी, चीनी, मैदा, व्हाइट ब्रेड, ये सारी चीजें हमारे ब्रेकफास्ट में ज्यादा होती हैं। तो हम लोग मैं सही वर्ड यूज करूं तो गंदे वाला कार्ब्स खाते हैं, क्योंकि ये कार्ब्स अगर आप शरीर से उतना एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो फैट बनता है, फैट बनता है। तो हमारे नॉर्मल ब्रेकफास्ट में फैट्स ज्यादा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन कम है, कैलोरीज बहुत ज्यादा है, और ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं होता है। वेरेज हमारी बॉडी को क्या चाहिए, आवर बॉडी नीड, हमारे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या बोलती है, लिखिएगा कॉपी के अंदर, आवर ब्रेकफास्ट मस्ट हैव मिनिमम 15 ग्राम प्रोटीन, मिनिमम 15 ग्राम प्रोटीन हमारे ब्रेकफास्ट में होना ही चाहिए, जो नॉर्मली एवरेज भारतीय ब्रेकफास्ट में नहीं होता, राइट? एंड वी शुड हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर ब्रेकफास्ट। ओके, कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, गूगल पे जाते हैं और वो सिर्फ फ्रूट्स या जूसेस का ब्रेकफास्ट करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर प्रोटीन नहीं होता, राइट? प्रोटीन नहीं होता है और सारे विटामिन नहीं होते हैं उसके अंदर। ओके, सम ऑफ पीपल वो क्या करते हैं, क्या ब्रेकफास्ट स्किप भी करते हैं लोग। सोचो 10 बजे ब्रेकफास्ट किया। सो ऑलवेज रिमेंबर, ब्रेकफास्ट जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी ब्रेकफास्ट 9, 10 बजे, 11 बजे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका ब्रेक है ना, वो जितना जल्दी आप तोड़ोगे, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, दैट इज वेरी गुड। ओके, सो लेट ब्रेकफास्ट इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड, अनहेल्दी ब्रेकफास्ट इज नॉट रिकमेंडेड, पराठा इज नॉट रिकमेंडेड, है ना? तो क्या रिकमेंडेड है? वी हैव गॉट द वर्ल्ड्स नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट। हमारे पास
इस वर्ल्ड की, हिंदुस्तानी की ही नहीं, नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है। क्यों? ये ब्रेकफास्ट अगर इसको डिनर पे भी लेते हैं, दैट इज अनबिलीवेबल। इस ब्रेकफास्ट के अंदर 24 ग्राम या 29 ग्राम हम जरूरत के हिसाब से प्रोटीन चेंज कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ द प्रोटीन है। तो सोचो, हमारे खाली पेट में प्रोटीन गया तो बॉडी ने डांस करना है एनर्जी से, ओके, वो भंगड़ा शुरू करेगी, एरोबिक शुरू करेगी, और दैट गोज फर्स्ट। सो प्रोटीन फर्स्ट, क्योंकि साइंस कहती है फर्स्ट न्यूट्रिएंट जो बॉडी को चाहिए, ह्यूमन बॉडी को, वो प्रोटीन है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में एक हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट जाना चाहिए। दूसरा, हमारे इस शेक के अंदर 18 विटामिन एंड मिनरल्स हैं। ये विटामिन एंड मिनरल्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ओके। ये मैक्रो को एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। तो हमारी बॉडी में मॉर्निंग में खाली पेट में अगर विटामिन चले जाएं, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिएंट चले जाएं, तो पूरा बॉडी एकदम से हेल्दी और ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है, राइट। देन हमारे शेक के अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं पता है? जैसे कि बाहर पोल्यूशन है, डस्ट है, कितना गाड़ियों का धुआं निकल रहा है, तो कार्बन है, ये हमारे सांस लेने से अंदर जाता है, पता है आपको? सांस लेने से अंदर जाता है, तो इसके कुछ बैड इफेक्ट्स, बुरे प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर आते हैं। तो जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको स्टैंड गार्ड देते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं उस बुरे प्रभाव से, यानी कि उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, जो कि पोल्यूशन है, डस्ट है, उससे बचने के लिए जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसमें। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। पता है आपको कितनी महत्वता है उसकी? हमारे बॉडी में कलरफुल फ्रूट्स की बहुत महत्वता है। सो लाल रंग में क्या खाते हैं हम? गाजर खाते हैं आजकल, राइट। लाल रंग में, व्हाइट कलर में क्या खा सकते हैं? मूली, शलगम, राइट। ऐसे ही हम जामुनी कलर में क्या खाते हैं? जामुन खाते हैं, या तो बीट रूट खाते हैं, ओके। और कौन सा कलर? येलो कलर में क्या खाते हैं? ऑरेंज कलर में क्या खाते हैं? ऑरेंज खाते हैं, पपाया खाते हैं। सो डिफरेंट कलर्स हैव गॉट वेरी मच इंपॉर्टेंस इन आवर बॉडी। अब आप सब्जी मंडी में ऐसे जाके तो नहीं बोल सकते एक नीला देना, एक पीला देना, एक हरा देना, एक लाल वाला दे देना, कुछ तो दे दो यार, ऐसे कलरफुल दो, नहीं बोल सकते। बट गुड न्यूज, हमारे शेक के अंदर सारे कलरफुल न्यूट्रिएंट हैं। हमारे शेक के अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, विच इज डिफरेंट कलर्स। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको 6 अंडों जितना प्रोटीन मिनिमम इसमें मिल जाता है, बट ये वेजिटेरियन है। समझ में आ रहा है? इसलिए जरूरी नहीं है कि नॉन वेज खाने से ही आप फिट रहोगे, मसल्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं जो वेजिटेरियन फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ओके। सो हमारे शेक के अंदर सब कुछ है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को चाहिए वो सारे इस शेक के अंदर है। अगर आप ये ब्रेकफास्ट करते हो, आपका दिन तो अच्छा जाएगा, और अगर आप महीनों महीने, सालों साल ये करते हैं, आपकी लाइफ हेल्दी जाने वाली है, ओके। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 90 साल की उम्र हो लेकिन फिर भी मैं जॉगिंग कर रहा हूं? एनीबॉडी? जॉगिंग कर रहा हूं 90 साल की उम्र में? पहली बात तो आप हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सब बोल रही, मैं 90 साल का क्यों होऊंगा? मैं तो यंग ही रहने वाला हूं, मेरे को क्यों बुढ़ा कर रहे हो? वेरी गुड। सो वी आर गोइंग टू बी हेल्दी, एनर्जेटिक, एंड वी आर गोइंग टू लिव आवर बेस्ट लाइफ। एंड आवर बेस्ट लाइफ कैन ओनली बी विद गुड एजुकेशन, गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, गुड लाइफस्टाइल, और यही सब चीजें हम लोग आप लोगों को इस क्लब में सिखाते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू रिजल्ट्स। कुछ लोगों के रिजल्ट्स यहां पे शेयर करेंगे, और जो लोग सुपर एक्साइटेड हैं सिर्फ वही हाथ पे रख रहे हैं। जो यस बीनू, शेयर योर हैप्पीनेस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिफोर दिस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, मेरा वेट 70 kg था, एनर्जी बहुत लो था, थोड़ी काम करते थे थक जाते थे। क्लब में आने के बाद मैंने 3 मंथ में अपना 20 kg फैट लॉस किया, 10 इंचेस लॉस करे, और बहुत ही एनर्जी एंड फिटनेस आ गई है, और 1 साल से मेंटेन भी कर रही हूँ। थैंक्स टू माय कोच, ऑल कोचेज, एंड स्पेशली थैंक्स सर आपको जो घर बैठे हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सर। आपने 20 किलो से ज्यादा वजन कम किया, आपको लगता नहीं नई जिंदगी मिल गई? यस सर, ऑफ कोर्स, बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। बीनू जी के लिए जोरदार तालियां। साजन जी के पास चलते हैं। ही इज अमेजिंग, ऑल द टाइम एक्टिव, एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक में देखता रहता हूं। सो साजन जी, लाइफ में क्या चेंज आया? आइडल वेट की डेट क्या? कितने लोगों को मदद कर रहे हैं? 3 क्वेश्चन।
थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम साजिद कुमार है, मैं भुवनेश्वर से हूँ और मेरा वेट ये कम्युनिटी में आने से पहले 109 केजी था। राइट नाउ 90 केजी, ऑलमोस्ट 19 केजी में रिड्यूस कर चुका हूँ। उसके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर पा रहा हूँ और आगे जाके ऑलमोस्ट 1 मंथ में मैं अपना आइडियल वेट हासिल कर लूंगा। आई एम थैंकफुल टू दिस कम्युनिटी, ऑल द कोचेस, ऑल द न्यूट्रिशन वर्ल्ड का बेस्ट टू बेस्ट कम्युनिटी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माई ब्यूटीफुल फ्यूचर ओवर हियर।